वित्तीय योजना। फाइनेंशियल प्लानिंग का अर्थ है कि आप सोच समझकर अपने आगामी भविष्य के लिए एक वित्तीय योजना तैयार करें। अगर आपके पास भविष्य में कोई लक्ष्य है और आप उसे पूरा करना चाहते हैं, तो आपको वित्तीय योजना बना लेनी चाहिए। पैसों का सही प्रबंधन करके आप अपने भविष्य के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझें। मान लें कि आज से 10 साल बाद आपको एक फ्लैट खरीदना है। आप सोचते हैं कि 10 साल बाद फ्लैट की कीमत 45 लाख रुपए होगी। तो आपको इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 45 लाख रुपए की जरूरत होगी। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए आप जो योजना बनाते हैं, उसे वित्तीय योजना कहते हैं। आप कैसे कदम उठाएंगे? इस स्थिति में आपको यह सोचना चाहिए कि कहाँ, कैसे और कितना बचत निवेश करें ताकि 10 साल बाद आपके पास 45 लाख का इंतजाम हो जाए। सादा शब्दों में कहें तो फाइनेंशियल प्लानिंग भविष्य में होने वाली आवश्यकताओं को पूरा करने का एक प्रबंधित तरीके से प्रक्रिया है। इसे पूरा करने के लिए लोग विभिन्न तरीके अपनाते हैं, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड आदि। फाइनेंशियल प्लानिंग करने के कुछ टिप्स निम्नलिखित हैं। 1. अपना लक्ष्य निर्धारित करना। फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए सबसे पहला कदम है वित्तीय लक्ष्य निर्धारण करना। वित्तीय लक्ष्य के निर्धारण से मेरा तात्पर्य है कि भविष्य में पैसे की लागत के हिसाब से अभी से ही पैसों की बचत के बारे में सोचना। मान लेते हैं कि 15 साल के बाद आपको किसी कार्य को करने के लिए 25 लाख रुपयों की जरूरत होगी। इतने पैसों की प्रबंधन करने के लिए आप अपना एक लक्ष्य निर्धारण करेंगे कि कब, कहाँ और कैसे बचत निवेश किया जाए कि निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हो सके। 2. मासिक मंथली बजट। सभी लोगों को चाहे वो जितना भी पैसा कमाता हो, मंथली बजट जरूर बनाना चाहिए। इसका फायदा यह होता है कि आपको प्रत्येक महीने इनकम एक्सपेंडिचर कितना है, इस बारे में सटीक जानकारी प्राप्त होगी। इस बात को बहुत से लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं, किंतु यह आपके प्रत्येक महीने हो रहे फालतू खर्चे को बचाने में सहायक होगी। 3. इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो इनकम से आशय है कि अलग अलग निवेश से होने वाली आय। आप अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में निवेश करके एक मजबूत इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना सकते हैं। म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट, स्टॉक आदि से होने वाली आय इसमें सम्मिलित है। वैसे लोग म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं जो लोग जोखिम उठाने से घबराते हैं। 4. वित्तीय सुरक्षा। भविष्य में कब क्या होगा इसका अनुमान कोई नहीं लगा सकता है, किंतु इसकी सुरक्षा का उपाय हम पहले कर सकते हैं। इसे आप फाइनेंशियल प्लानिंग का एक अहम हिस्सा मान सकते हैं। वित्तीय सुरक्षा के लिए आप जीवन बीमा का विकल्प चुन सकते हैं। अपने पैसे को सुरक्षित निवेश करना आपकी जिम्मेदारी है। इंश्योरेंस पॉलिसी कितना महत्वपूर्ण होता है, ये बात वही समझ सकता है जिसके साथ कोई दुर्घटना घटती है। 5. टैक्स बचाएं। आप सोच रहे होंगे कि टैक्स कैसे बचाया जा सकता है। यदि आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं, तो आप बहुत सारे विकल्पों को अपनाकर टैक्स में डिडक्शन प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि कई सारे इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, ELSS म्यूचुअल फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, PPF आदि। 6. निवेश पर नजर। आपने जो निवेश किया है उस पे आपको लगातार नजर रखनी होगी। फाइनेंशियल प्लानिंग का यह एक महत्वपूर्ण पहलू है। बाजार में न जाने कितने बदलाव होते रहते हैं। हो सकता है आपके प्लान के मुताबिक आपको रिटर्न ना मिले। आपने अपने निवेश से 12% रिटर्न के बारे में सोचा हो, किंतु आपको 8% रिटर्न ही प्राप्त हुआ। ऐसी स्थिति में आपको अपने निवेश को बदलने की जरूरत होगी। आप अपना निवेश तभी बदल सकते हैं जब आपको सही स्थिति का ज्ञान होगा, इसीलिए निवेश पर लगातार नजर रखना जरूरी है। टाइप्स ऑफ इनकम। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता या इस ओर ध्यान नहीं देते हैं कि आय के भी कई रूप होते हैं। ज्यादातर लोगों का ध्यान एक्टिव इनकम की ओर ही जाता है, जैसे नौकरी या व्यवसाय। दूसरा होता है पैसिव इनकम। इसमें आपको एक प्रकार का सिस्टम तैयार करना पड़ता है जो आपको बैठे बिठाए इनकम देता है। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, बल्कि आपके बनाए गए सिस्टम काम करता है, जैसे किराया से होने वाला आय, कोई लेखक बटा कवि को मिलने वाली रॉयल्टी, वेबसाइट से होने वाला आय आदि। तीसरा आय का तरीका होता है निवेश से होने वाला आय।
इसे पोर्टफोलियो इनकम कहा जाता है। हमारा निष्कर्ष, फाइनेंशियल प्लानिंग हम सभी को करनी चाहिए। हमारी जिंदगी में कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जैसे बच्चों की उच्च शिक्षा, शादियां, घर, रिटायरमेंट के बाद का जीवन, गाड़ियां आदि। कुछ हमारे जीवन के बड़े खर्चे होते हैं। कुछ लोग जो शुरू से फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते हैं, किसी ऐसी ही स्थिति में कर्ज लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हम आम लोग हैं और हमारी आय भी अधिक नहीं है और मुझे इसकी कोई जानकारी भी नहीं है, तो हम फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें? ये सोच गलत है और आपके आर्थिक जीवन की प्रगति में बाधक है। थोड़ी सी कोशिश करके आप भी यह काम कर सकते हैं, और यदि आप यह काम खुद नहीं करना चाहते हैं तो आप किसी फाइनेंशियल प्लानर या एडवाइजर्स की मदद ले सकते हैं। निवेश एक बहुत बड़ा विषय है जहां पर आप पैसे से पैसा कमाना सीखते हैं, इसीलिए लगातार सीखते रहिए। हम आगे भी इस तरह के विषय पर लगातार आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद।